नमस्कार दोस्तों। आपके सामने हाजिर हूँ एक राजस्थान की जो कल्चर है उसका सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य टॉपिक लेकर, राजस्थान के दुर्ग और स्थापत्य कला। दोस्तों, आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि हमें दुर्गों को समझना है तो दोस्तों हमें राजस्थान के इतिहास में पहले शासकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पर सर्वप्रथम हम दुर्गों के साथ अपने पहली इस वीडियो का उद्घाटन करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के दुर्ग एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस के हिसाब से। यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पीटीआई, चाहे ग्राम सेवक, चाहे कोई सा भी अदर एग्जाम हो जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री या कल्चर आती हो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मुख्य टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम बात करना चाहेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में दोस्तों। हम दुर्गों को एक साथ अच्छे तरह से समझते हुए चलेंगे और यहीं हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो हमारा जो पहला वीडियो है राजस्थान की स्थापत्य कला, दोस्तों आप नोट्स इसी तरह बनाते चलिएगा, इसी तरह नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों आप। तो हम जो राजस्थान के इतिहास का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों इसी प्रकार आप हेडिंग लगा लीजिए जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम दोस्तों दुर्गों का अध्ययन करेंगे। दुर्गों का, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों आपको शायद मालूम हो कि राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग बने हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक दुर्ग भारत और सर्वाधिक दुर्ग दोस्तों भारत में, जहां हम बात करते हैं भारत में किस स्थान पर बने हुए हैं दोस्तों, तो भारत में पहले नंबर पर आ जाता है दोस्तों, पहले नंबर पे आ जाता है हमारा दोस्तों। थोड़ा सा बोर्ड के साथ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्या है, ये हमारी हैबिट में नहीं है। आज फर्स्ट टाइम हम इसे यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो टीचर होते हैं, अधिकतर टीचर्स आपको बोर्ड के माध्यम से, जो उनका ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता है, जो जो भी होता है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, उनके माध्यम से आपको टीच करते हैं दोस्तों। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को, हम चाहते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान भाषा और आसान से आसान हम चीज़ों को उनके सामने लाकर प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। इसलिए हम थोड़ा सा इस, क्योंकि दोस्तों देखो जिस तरह कोरोना आया है उस वजह से थोड़ा सा राजस्थान को अपडेट होने की ज़रूरत है दोस्तों, थोड़ा सा डिजिटल माध्यम अपनाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि हमारा माध्यम बिल्कुल डिजिटल हो, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है, जो हमारा छात्र वर्ग है, उन्हें आसान से आसान भाषा में दोस्तों शिक्षित किया जा सके। तो दोस्तों आपके सामने दुर्ग का हम टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। अगर दोस्तों आपको तो स्पीड कम लगती है या आपको लगता है कि स्पीड बहुत कम है, तो आप दोस्तों 2x मोड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपका टाइम यूज होगा दोस्तों, टाइम बचेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में, राजस्थान के दुर्गों के बारे में दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद जो सर्वाधिक दुर्ग बने हुए हैं राजस्थान में दोस्तों, एक गणना के अनुसार तो राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग बने हुए हैं दोस्तों, 250 से अधिक दुर्ग बने हुए।
ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में दुर्ग जिनमें प्रमुखतः पहला स्थान आता है दोस्तों महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र भी दुर्गों से भरपूर कई प्रकार के वहाँ दुर्ग है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दूसरा स्थान आता है वह हमारे प्रिय राजस्थान का आता है दोस्तों। तो ये जो दो जगह हैं इनमें सर्वाधिक दुर्ग पाए जाते हैं, पर हमें इसको पढ़ना ही नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है दोस्त, तो हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के संबंध में। राजस्थान के संबंध में हम बात करेंगे तो दोस्तों राजस्थान के संबंध में कहा गया है कि राजस्थान में जो दुर्ग हैं, राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनका किसी न किसी शासक ने, किसी न किसी बड़े शासक ने निर्माण करवाया दोस्तों। और जो मेन जो मुख्य दुर्ग हैं वो सब किसी न किसी बड़े राजा के माध्यम से बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने बात की 250 से अधिक दुर्ग हैं हमारे भारत देश के अंदर, जिसमें पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान आता है हमारे राजस्थान का। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि दुर्ग क्यों बनवाए गए। दुर्ग इसलिए बनवाए गए कि जो राजा था वह अपने सामंतों के रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सामग्री को संग्रहण करने के लिए, आक्रमण के समय, आक्रमण जब होते थे, आक्रमण के समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक दोस्तों, सुरक्षित रखने के लिए, अपने पशुधन को बचाने के लिए, और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। ठीक दोस्तों, हम डायरेक्ट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो दुर्ग थे उनका निर्माण राजा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए करता था, इसलिए दुर्ग बनवाए जाते थे। दोस्तों कालांतर में मौर्य और गुप्त तथा परवर्ती युग में कुछ दुर्गों के स्वरूप जो है निश्चित आधार पर उपलब्ध होते हैं, जिसमें पीर सुल्तान और बड़ोपल गंगानगर में जो दुर्ग हैं उनके अवशेष प्रमुख दिखाई देते हैं दोस्तों दुर्गों में आपने देखा होगा कि दुर्गों में प्राचीरें, इमारतें, तोपें, महल, विशाल प्रासाद, भवन, कलात्मक मूर्तियां और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको दुर्ग में दिखाई देगी दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि दुर्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया राजस्थान में। दोस्तों दुर्गों को कम से कम, कौटिल्य की जब हम बात करते हैं तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। भागों से मतलब है कि श्रेणियों में। दोस्तों श्रेणियों में कौटिल्य ने संपूर्ण राजा के जो दायित्व होते हैं, राजा के जो दुर्ग हैं उनका वर्गीकरण किया है, कुल मिलाकर ऐसा कहना है। दोस्तों आप नोट्स इसी प्रकार बनाते चले क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप दोस्तों आवाज़ सुनकर, या चलिए ठीक है मैं आपके लिए नोट्स वाइज ही लिख देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों की। ठीक, अब हमने इसमें बात की दोस्तों दुर्गों के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में जो दुर्ग हैं